गेट ये नहीं है आने का, एंट्री गेट ये नहीं है। ये तो तुम्हारे अपने गाँव की मर्जी, जब चाहो तब घुसा, सभी बढ़िया पूजा। गेट कहाँ से? उधर से देखो। परंपरा शिक्षा लेनी चाहिए। वीडियो उठाना कनाच सट पर यज्ञ पार सती माता जी से सीखो। यज्ञ मंडप में जब भी जाइएगा एंट्री गेट से जाइएगा, परंपरा है। पिछाड़ी दरवाजे भी नहीं जान के घर अगवाड़ी बेटी सीढ़ी बेटी। और परंपरा है कि यज्ञ मंडप की सीमा जहां से प्रारंभ होती है उस धूली को अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। ऐसे सती माता ने उस धूली को, जहां यज्ञ हो रहा था, उस धूली को अपने सिर पर लगाया, प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। और थोड़ा थोड़ा माता जी को गुस्सा भी आ गया। सती माता 3 रूप है ना मां के, पता है? पहला रूप कौन सा है? बता सकते हो? महालक्ष्मी का। किसका? महालक्ष्मी का। और दूसरा काली का। और तीसरा सरस्वती का। ये नियम है हमारे यहाँ भी। दुर्गा सप्तशती में हमारे अवस्थी जी पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती। यहाँ भी 3 ही विनियोग है। क्यों सर? एक लक्ष्मी का है, एक काली माता का है और तीसरा सरस्वती का है। 3 ही विनियोग है, 3 ही देवी है, त्रिशक्ति है। इसलिए आज लक्ष्मी का रूप भी सरस्वती ने छोड़ दिया, सती माता ने, और थोड़ा थोड़ा काली का रूप धारण करने लगे। ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी प्रणाम। क्या बात? ब्रह्मा डर गया है ना। माता लोग डराते हैं ना कभी कभी, तो पति की बात चुप रहा हल्ला नहीं करे। काली माता ने ब्रह्मा को पूछा क्या बात? ब्रह्मा ने कहा कि ये की बात है। अरे आरती में तो आप लोग कहते हो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनम एका। अब कहा गई वो जरूर बर्मन बोल मैं समझ रहे थे तेरे बाबा जी समझे थे कि शंकर को विरोध नहीं करे। नहीं मानी तो तुम किए बैठे? ब्रह्मा ने ऐसा काम मत करो जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े। हैं? एक मुझे थोड़ा याद आ गया, प्रसंग हट रहा है। ऐसा काम मत करो जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े। हमेशा अपनी गर्दन ऊपर करके रखो। एक आदमी दान करता था, हल्का ज्यादा बड़ा नहीं है। एक आदमी दान करता था और दान देते समय दान हाथ से तो ऐसा देता था लेकिन देखता नीचे। हाथ से दान तो ऐसे देता था लेकिन देखता कहां था? नीचे देखता था। तो ये उसकी दान देने की परंपरा थी। ऐसा दान देता था। दान हाथ में लिया, किसी को दिया, संत महात्मा राजा धर्मात्मा सबको दान देता था लेकिन देखता नीचे था। एक दिन एक संत ने पूछा कि ओ भैया तुम दान देते हो तो झुक कर क्यों देखते हो ऐसे? ऐसा क्यों देखते हो? तब उस राजा ने जवाब दिया कि महाराज ये जो लेने वाला है वो भी उसी का रूप है और जो मैं दे रहा हूं वो भी उसी का है। इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं तो केवल बीच में देने वाला हूं, असली दानी तो वही है जिस परमात्मा का ये माल है। मैं तो केवल देने वाला हूं।
इसलिए मुझे शर्म आती है कि है तो ये केला किसका है बताइए, ये केला किसका है, पेड़ का है, और दान मैं कर रहा हूं, तो बताओ असली में इस दान का अधिकारी कौन है? पेड़ है कि नहीं है? ये फूल को हम चढ़ाते हैं भगवान को तोड़ करके, लेकिन इस फूल को देने वाला असली में इसका मालिक कौन है? नारायण है। तो हम, इसलिए मुझे शर्म आती है कि प्रभु तूने मुझे इतनी संपत्ति दी और मुझे निमित्त बनाया देने के लिए। ब्रह्मा ने कहा मैंने तो बड़ा समझाया, ब्रह्मा की नजर जब गई, क्योंकि अगर पहले कहा होता तो आज नीचे ना। अब विष्णु जी आए, विष्णु जी ने पहले ही सिर नीचे कर दिया, बोले हम और तुम तो कटे आए ना, हमें तो पता भी नहीं था कौन वहां। इंद्र वहां पहले से बैठा था। देवराज इंद्र, याद करो वो समुद्र मंथन को, जब हलाहल विष निकला था, तुम सब लोग रो रो करके मेरे पास आए थे। सती माता कहने लगी तुम जितने देवता थे सब रो रो करके मेरे पास आए थे और अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे। आज जब मेरे मायके में यज्ञ हुआ तो तुमने मेरे पति को नहीं, इंद्र ने भी, सॉरी, वरुण, कुबेर, जितने देवता थे सबों का मुख उंधा हुआ है। अब पार्वती माता, सती माता ने बोली कि अब क्या कर, मैं तक अब नहीं जाऊंगी। मेरे पति जिनका मैं अपमान करके, जिनकी बात न मान करके मैं यहाँ हरिद्वार की इस यात्रा पर आए, अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी। और बैठ गई जहां पर हवन कुंड हो रहा था। अब यज्ञ कुंड बहुत बड़ा था और वहां पर किनारे बैठ गई, आचमन जल लिया, जल का छींटा मारा, ओम नमः शिवाय, अपने पति का ध्यान किया। महादेव मुझे क्षमा करो, एक विनती है मेरे प्रभु, अगला जन्म यदि आप मुझे दोगे ना तो आप ही मेरे पति बनना। इस जन्म तो मैंने ना आपकी कथा सुनी, जो पति की नहीं सुनता है, जो पति की बात नहीं सुनता है, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करता है ना, मुझे पता है, सती माता कह रही है मुझे पता है उसको नरक भी नहीं मिलते, लेकिन हे भोलेनाथ मैं इन नरकों से बचना चाहती हूँ। अगले जन्म में ना आप ही मेरे पति बनना, और यदि सचमुच में अगले जन्म में आपने मुझे अपनी पत्नी बना दिया तो मैं कथा भी सुनूंगी और आपकी बात भी मानूंगी। बस यही प्रार्थना है। बैठ गई, महादेव का ध्यान किया और दोबारा पत्नी होने का निवेदन किया महादेव से। अपनी श्वास को रोक लिया और अपनी श्वास को रोक करके प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को समान वायु में और समान वायु को उदान वायु में मिला करके अपनी श्वास को रोक दिया। सारे लोगों ने, यज्ञ रुक गया, वेद मंत्र रुक गए, यज्ञ की वह परंपरा का निर्वाह जो हो रहा था सब रुक गया। और देखते ही देखते सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए 51 शक्तिपीठ इस देश में बन गए। जहां आंखें गिरी नैना देवी बन गया, जहां मन गिरा मनसा देवी बन गया, जहां ज्वाला गिरी ज्वाला माता का मंदिर बन गया, जहां चरण गिरे चरण पादुका शुरकंडा कुंजापुरी राज राजेश्वरी मां भगवती बागीश्वरी रेणुका और इस धरती के अनेक अनेक देवियों के बड़े बड़े सिद्ध पीठ
बन गए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जोर से बोलो ना, जगदम्बा मैया की जय। 51 शक्तिपीठ बन गए। 51 शक्तिपीठ बन गए। शंकर भगवान कैलाश में विराजमान है और नारद जी भारी खबरी लाल। वहां जैसे ये घटना घटी ना, और नारद जी नारायण 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 करके भगवान महादेव के पास गए। भगवान शंकर के पास गए, शंकर को प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान भोलेनाथ, आज तुम्हारी पत्नी ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। कहा? महादेव बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, चाहे वो गुस्सा वाली थी ना, है ना, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक लीला भी थी है। एक दृष्टि से अगर देखें तो ये कथा एक लीला भी है, क्योंकि दक्ष को अहंकार हो गया और इस दक्ष के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला रचाई। तथा परे सिद्ध गणा महर्षि भी लटा से एक लटा, लटा जानते हो ओ भाई, बोले लटा जानते हो? लटा, एक लटा निकाली, जटा से एक लटा निकाली और शिव शंकर ने वही कैलाश में एक पत्थर उनके सामने था, उस पत्थर पर वो लटा पटकी और जैसे लटा पटकी उसके दो भाग हो गए। एक भाग से काली माता का प्राकट्य हुआ। बोलिए काली माता की। और दूसरे भाग से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। ध्यान से सुनो, दोनों ने, और जो काली थी ना उसका जरा स्वरूप का दर्शन करें। बड़ी विकराल, बिखरे हुए बाल, मोटी मोटी आंखें, जिसके हाथ जितने ज्यादा उठेंगे ना उतना
दोनों का हाथ अभी भी नहीं उठ रहा है, और जेब यखनी उड़ दो ने उसका हाथ फिर कहीं नहीं उठता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पालकी में जो राजा बैठे थे इन बोली सावधान, तो तीन बोली महाराज हम नहीं करना तो जीव करो ये पढ़ो। हाँ जी थोड़ा जो में बात सावधान है कोई राजा सावधान है इतनी दुनिया। अरे ये बोली तू डरता नहीं है, राजन बोली तू डर नहीं, तेन बोली मैं इनके डर हूँ, हाथ में थोड़ा डर भी गए, डरल तू ये शरीर डरल जो ये की वही बड़ी ये की ये डर आत्मा नहीं डर गई, मैं तुझे मार दूंगा। नैनम चिन्नम विशास्त्राणि नैनम दहति पावता। ये आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न हाथ जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी डुबा सकती है। ये राजा रघुगण तब रघुगण हाथ जोड़ी और स्तुति करे। क्या स्तुति करे? नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबंधुलिंग। कोई जड़ भड़कने लगनो, कोई यक्ष की शुद्ध की गंधर्व की मुनि की ज्ञानी आदमी क्या लिखना है? सोचनो कि मैं राजा, मैं ही पहली राजा दो। उसकी शक्ति बड़ी महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। राजा बलि कली गंधा अक्षत पुष्प तिल हाथ में रहेगी, पानी पानी की बूंद की ना। भगवान विष्णु समझ गए कि यहाँ इस नाल पर कौन बैठ गया? शुक्राचार्य बैठ गया। भगवान विष्णु ने भी एक तृण लिया, लंबी घास मुट्ठी वाली। अत्यंत बोली भगवान विष्णु ने कहा कि इसके अंदर इस नली में कुछ फंस गया, और तिनका डाल दिया। शुक्राचार्य तो देखनो कि अब कनेलियन 3 पग जमीन, और भगवान ने इसको काना बना दिया। एक आंख फोड़ दी शुक्राचार्य की। दूसरे को जान देने से जो रोकता है वो क्या होता है? काना होता है। क्या होता है? अक्षणा काना। क्या बनता है? अक्षणा काणा। व्याकरण में एक सूत्र है, अक्षणा काणा। शुक्राचार्य बाहर है, अरे बलि मैं तेरे बुरु थोड़े, ए बलि मैं तेरे बुरु थोड़ी अचान दो तो इनके कराई। त्रय पद भूमि विष्णु तुभ्यम संवर्धते। संकल्प संपन्न हुआ। दिति पदे के नवला विचक्रमे नभा शरीरेण दिशस्व बाहुवी। अब नापने लगी